आपको स्वयं का अपना कार्ड बनाना है, फैमिली कार्ड जिसे कह रहे हैं। जिस मोरल के वर्तमान में जो मोरल की आईडी धारक हैं, जो मोरल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो मोरल के कार्यकर्ता हैं, सबकी कोई ना कोई आईडी जरूर होगी, चाहे वो एक्सेल प्लान में हो चाहे किधर। तो हर प्लान के लोगों के लिए ऑनलाइन उनका एक पैनल है, जहां पे उनका डैशबोर्ड उनको दिखाई देता है। एक्सेल वाले excelbusiness.in से लॉगिन करके जाते हैं, मोरल वाले moralwinner.com पे लॉगिन करके जाते हैं, वहां अपना आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और उनका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। या कुछ साथी माय ऐप के माध्यम से भी चले जाते हैं, वहां से भी वो इस पे रीलिंक हो जाता है, रीडायरेक्ट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से जब आप अपने आईडी के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, अभी आपका डैशबोर्ड ओपन होता है तो उसमें कई सारी चीजें फ्रंट में आपको दिखती रहती हैं। उसी डैशबोर्ड पे फ्रंट पे ही आपको 2 ब्लॉक और नजर आएंगे 10 तारीख से। एक होगा रियल हॉस्पिटल कार्ड और दूसरा होगा सिटी वेस्टा होटल। ऊपर नाम लिखा रहेगा कॉर्नर में ब्लॉक के, और ब्लॉक के राइट हैंड साइड में एक लिखा होगा अप्लाई नाउ, एक बटन बॉक्स बना होगा, उस पर लिखा होगा अप्लाई नाउ। जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेंगे आप अप्लाई नाउ, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके पास 2 ब्लॉक दिखाई दे रहे थे, एक रियल हॉस्पिटल का और एक सिटी वेस्टा का। दोनों का फैमिली कार्ड अलग अलग बनना है, रियल हॉस्पिटल का अलग, सिटी वेस्टा का अलग। अब प्रोसेस, तरीका, ऑपरेशन दोनों का सेम है। तो मैं अगर आपको सिटी वेस्टा होटल का लेके चलता हूं, तो आपने ऊपर 2 ब्लॉक दिखाई दे रहे थे, रियल हॉस्पिटल और इधर सिटी वेस्टा। ऊपर कॉर्नर पे उनके लिखा हुआ था अप्लाई नाउ। किसी एक पे, चाहे रियल हॉस्पिटल पे या सिटी वेस्टा पे, जिस पे भी आपने अप्लाई नाउ का क्लिक किया, मान लीजिए रियल हॉस्पिटल पे क्लिक किया, तो जैसे आपने वो क्लिक किया, सॉरी दोस्तों, जैसे उस पे आप क्लिक का बटन दबाएंगे, तुरंत आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा और वहां पे 2 तरीके के प्लान आपको दिखने लगेंगे। 2 तरीके के, एक गोल्ड प्लान, एक सिल्वर प्लान। वहीं पे उसकी कॉस्टिंग भी रहेगी, वहीं पे उसके बेनिफिट भी आपको दिखाई देंगे। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपको बीवी मिलना है, जो फैसिलिटीज मिलनी है, जो रेफरल या स्पॉट मिलना है, वो सब वहीं पे आपको दिखाई देगा। बहुत इजी, सिर्फ अभी तक आपने 2 बटन क्लिक किए हैं। पहला अप्लाई नाउ का, जैसे आपने अप्लाई नाउ का किया तो 2 आपके पास ऑप्शन आ गए कि सिल्वर कार्ड लेना है या गोल्ड कार्ड लेना है। जो आपको लेना है वो दोनों आपको दिख गया। अब आपको फिर एक बटन प्रेस करना है, चाहे चूज गोल्ड का प्लान पे या चूज सिल्वर प्लान पे। अब जब आपने अपना प्लान सेलेक्ट कर लिया, सिल्वर या गोल्ड, जैसे ही उसको आपने सेलेक्ट किया तो आपके पास एक पेमेंट का पेज खुल के सामने आ जाएगा। 2 बटन क्लिक करते ही पेमेंट का पेज ओपन। अब वहां पे क्या है, अब वहां पे आपको दिखाई देगा एक क्यूआर कोड। एक क्यूआर कोड आज की इस दुनिया में हर एक साथी आसानी से स्कैन करके पेमेंट कर सकता है, और हमारे और आपके साथ काम करने वाले 90% लोग
क्यूआर से पेमेंट करते हैं। सब्जी वाले को, प्रेस वाले को, दूध वाले को, जहां से सामान लेते हैं वहां सब जगह आराम से आपका, 1 मिनट साथियों, लग रहा है मेरा चार्जर। क्लिक करते ही हम लोग सीधे आ जाते हैं पेमेंट वाले पेज पे, और वहां पे हमें क्यूआर कोड दिखने लगता है। जैसा मैं बता रहा था कि क्यूआर कोड से पेमेंट करना बहुत ही आसान और सिंपल है। तो आप जिस भी कंपनी का पेमेंट का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, किसी भी स्कैनर से, चाहे गूगल पे हो, भीम हो, किसी एनी टाइप का, उसको आपको स्कैन करना है। वो वहां पे अमाउंट आपका आपको दिखाई दे जाएगा कि जैसे आपने 2 प्लान लिए थे, तो 2 प्लान में से जो प्लान आपने सेलेक्ट किया, अगर आपने सिल्वर सेलेक्ट किया तो उसकी जो कॉस्ट है उसमें जीएसटी जोड़ के, और अगर गोल्ड प्लान लिया तो गोल्ड प्लान की जो हाँ, एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों, इस समय जो ये फैमिली कार्ड बन रहा है, और हम आप लोगों के लिए जो ये प्राइस, जिस प्राइस पे ये बन रहा है, वो बहुत ही न्यूनतम है, बहुत ही न्यूनतम है। इस चीज का जानकारी अपने फील्ड के तमाम साथियों को जरूर दीजिएगा कि जो अभी फैमिली कार्ड बन रहा है उसका जो प्राइस है वो बहुत ही न्यूनतम है। आपने क्यूआर कोड से स्कैन किया, जीएसटी के साथ, वहां अमाउंट के साथ वो आपका अमाउंट ले लेगा। आपने अपना अमाउंट का पेमेंट किया, आपका जब आपके पेमेंट पे सक्सेस आ गया तो एक यूटीआर नंबर जनरेट हो जाता है। जब आप अपने यूपीआई से करते हैं तो एक यूटीआर नंबर जनरेट हो जाता है। वो आपके स्क्रीन पे एक शेयर का ऑप्शन भी आ जाता है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं वो रिसिप्ट बन जाती है, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, उस रिसिप्ट को सेव भी कर सकते हैं। उस ट्रांजैक्शन आईडी को, उस यूटीआर नंबर को, जिसको आपने पेमेंट का आपका सक्सेस होने के बाद जो आया आपके पास एज अ कंफर्मेशन, चाहे आप गूगल पे से करते हैं, चाहे फोन पे से करते हैं, चाहे फेसबुक वाले स्कैनर से करते हैं, चाहे पेटीएम से करते हैं, चाहे किसी यूपीआई से करते हैं, चाहे कई सारे बैंक के जो ऑनलाइन ऐप हैं उन ऐप में स्कैनर होता है क्यूआर स्कैन करने का, या क्रेड से करते हैं, किसी भी चीज से जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं स्कैन करके, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। सबका प्रोसेस एक होता है, अपना स्कैनर ओपन करना रहता है, क्यूआर कोड के सामने ऐसे मोबाइल लेके आते हैं, वो स्कैन करता है, अमाउंट डाला और आपने पे का बटन दबा दिया। फिर आपके पास एक ओटीपी आता है कंफर्मेशन, वो आप ओटीपी डालते हैं और सबमिट कर देते हैं, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल होने के बाद एक आपके पास रिसिप्ट जनरेट होके आ जाती है, वही प्रूफ होता है कि आपने पेमेंट किया है। वहां पे एक ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, टाइम, किस अकाउंट में पेमेंट हुआ है, किस अकाउंट से हुआ है, वो सब उसमें दिखाई देने लगता है। यही आपकी रिसिप्ट है। अब जब आपका पेमेंट हो गया तो पेमेंट क्यूआर कोड के बगल में ही आपका 2-4 कॉलम है जिसे आपको फिल करना है। अभी तक आपने सिर्फ बटन दबाया था और कुछ नहीं, सिर्फ 2 बटन दबाए थे। अब आपके पास जो आपने पेमेंट किया है, जो पेमेंट ट्रांसफर हुआ है, उसकी डिटेल वहां पे सबमिट करनी है। जैसे कितना अमाउंट का पेमेंट हुआ, पेमेंट डेट, जो यूपीआई आईडी आपको मिली, या किसी आपने अपनी जो यूपीआई आईडी से किया, सबकी एक यूपीआई होती है, जो यूपीआई ऐप चलाते हैं सबकी यूपीआई आईडी होती है, कोई बैंक का नाम करके या आपका मोबाइल नंबर SBI वो आपको, अगर आपको देखना होगा कि यूपीआई आईडी कैसे दिखाई देती है, तो जब अपना आप यूपीआई खोलते हैं तो ऊपर लिखा रहता है यूपीआई आईडी, वो भी दिखाई देता है। तो आपको अपनी ट्रांजेक्शन आईडी डालनी है। जो ट्रांजेक्शन आईडी कौन सी, जो अभी आपने पेमेंट किया उसके बाद जो ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हुई, यूपीआई आईडी या ट्रांजेक्शन आईडी या यूटीआर नंबर, वो आपको वहां पे सबमिट करना है, लिखना है। फिर किस से पेमेंट किया, तो किस यूपीआई आईडी से,
अपनी यूपीआई आईडी, जो आपकी अपनी यूपीआई आईडी है जिसका आप यूज करके पेमेंट करते हैं, वो यूपीआई आईडी वहां पे फिल कर देनी है। बहुत छोटी सी रहती है, SBI@, आपके मोबाइल का कोई डिजिट या वो दिखाई दे जाएगा आपको, बहुत नॉर्मल रहता है। फिर आपका जो ये पेमेंट का ऑप्शन है वो किस बैंक से आपका लिंक है, जैसे किसी का SBI से लिंक है, किसी का एक्सिस से लिंक है, किसी का बंधन से लिंक है, उस बैंक का नाम आपको डालना है। अगर हमने पेमेंट किया, उस QR कोड को स्कैन करके हमने पेमेंट किया, तो हमारा नाम वहां पे उस जिस अकाउंट से किया उस अकाउंट का किसके नाम से है वो अकाउंट होल्डर का नाम डाल दिया। फिर जो आपका रिसिप्ट आया था उसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या उसको सेव कर लें, और उसका जो PDF है वो वहां पे आपको अपलोड करना है। आप मोबाइल से कर रहे थे सब कुछ, मोबाइल में आपने लॉगिन किया, मोबाइल में ओपन किया, अपनी आईडी ओपन की, रियल हॉस्पिटल या सिटी वेस्टा सेलेक्ट किया, फिर आपने कौन सा कार्ड बनाना है रियल का या उसका, अप्लाई पे क्लिक किया, फिर उसके बाद आपने प्लान सेलेक्ट किया, गोल्ड प्लान लेना है या सिल्वर प्लान लेना है। उसके बाद फिर आपने QR कोड से पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद आपके पास रिसिप्ट जनरेट हो गई। उस रिसिप्ट को देखकर आपने 2-3 चीजें भर दी। आपको अपने बैंक का नाम पता ही होगा, आपको अपना जिस बैंक के अकाउंट से अपने यूपीआई को आपने लिंक कर रखा है उस अकाउंट होल्डर का नाम पता होगा, अपनी यूपीआई आईडी पता होगी, जो रिसिप्ट जनरेट हुई, बस जो रिसिप्ट जनरेट हुई है उसको यहाँ पे इस फॉर्म पे आपको अपलोड करना है। उस रिसिप्ट को अगर आप सेव कर लें अपने पास, शेयर का ऑप्शन आता है, शेयर कर लें, तो वो आपके पास फोन में आ जाएगी, गैलरी में आ गई आपकी, वहां से आप उसको इस पे कर सकते हैं। मतलब कई ऑप्शन है जिससे आसानी से वो रिसिप्ट आपके पास मिल जाएगी। जैसे आप पेमेंट करते हैं वैसे शेयर का एक ऑप्शन आता है, आप अपने ही आपको उसको व्हाट्सएप पे अगर भेज दिए तो वो आपके व्हाट्सएप पे एज अ पिक्चर की तरह आ जाती है। अब आप वहां से उसको क्लिक कर लिए तो वो आपकी गैलरी में आ गई, गैलरी में आ गए। अब आपको अपनी जो ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है, अपने चूज फाइल पे अपनी गैलरी पे गए, उस फोटो को क्लिक किया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। फिर नीचे लिखा हुआ आई एग्री, उस वाले कॉलम को टिक कर दिया, टर्म्स कंडीशन जो लिखी है उसको क्लिक कर दिया और सबमिट पेमेंट का बटन दबा दिया। इतना आपने जैसे ही कर दिया तो आपका जो डैशबोर्ड है वहां अभी जो अप्लाई नाउ आ रहा था, अप्लाई आ रहा था, अब वहां पे वहीं पे वापस अगर आप जाके देखेंगे तो वहां अप्लाई का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अगर आपने सिटी वेस्टा क्लिक करके किया था तो सिटी वेस्टा पे अब अप्लाई का ऑप्शन ना दिखाई देके वेरीफाइंग का ऑप्शन दिखाई देगा। मतलब आपका पेमेंट डिपॉजिट हो गया है, 24 से 48 घंटे के अंदर वो जो वेरीफाइंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। पर अगर आपने रियल हॉस्पिटल का पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं किया था वहां पे अभी भी अप्लाई दिखता रहेगा। क्लियर? फिर अगर आपने रियल हॉस्पिटल वाला भी अगर आपको कार्ड अपना बनवाना है, फिर आप दोबारा गए, अप्लाई पे गए, कार्ड सेलेक्ट किया, पेमेंट किया, सबमिट किया, UTR ID और अपना स्लिप सब अटैच करके सबमिट कर दिया, तो वहां पे भी अप्लाई की जगह वेरीफाई शो होने लगेगा, स्टार्टिंग में जहां आपको डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहा था। फिर जब अकाउंट टीम के द्वारा उसको चेक करके वेरीफाई कर लिया जाएगा कि हाँ पेमेंट सेटल हो गया, और जब वो वहां से अप्रूव कर देंगे, एकदम सिंपल, जैसे आप अपनी फ्रेंचाइजी में बैंक में पैसा ट्रांसफर करके अपने फ्रेंचाइजी के सॉफ्टवेयर से एंट्री करते हैं और UTR नंबर या चेक नंबर रिमार्क में लिख देते हैं, उसकी रिसिप्ट मेल के माध्यम से भेज देते हैं, कुछ समय बाद यहाँ चेक करके पैसा आ जाता है तो आपको इस एंट्री को अप्रूव कर दिया जाता है। एक एंट्री लगाते हैं आप, क्या लिखते हैं, UTR नंबर लिखते हैं या चेक नंबर लिखते हैं, कितने अमाउंट का है, किस डेट का है, यही सब चीजें लिखते हैं आप। सेम यही चीजें वहां भी आपको लिखनी है, और कुछ देर वेट करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन आ जाता है कि पेमेंट क्लियर हो गया, आपकी एंट्री अप्रूव हो जाती है, आपका बैलेंस बढ़ जाता है, और फिर आपको अपना जो बिजनेस पंच करना होता है वो कर लेते हैं। तो ठीक वही प्रोसेस है, एकदम सिंपल। पेमेंट किया, डिटेल सबमिट की, आपका वेरीफाइंग में चला गया, कुछ दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद
24 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, 15 घंटे के बाद वो वेरीफाइंग से हट जाएगा। जैसे अकाउंट से वेरीफाई हो गया तो वहां पे वेरीफाइंग जो वर्ड आ रहा था वो हट जाएगा। अब वहां पे आने लगेगा ऐड मेंबर, मतलब ऐड मेंबर शो हो गया। इसका मतलब अब आपका पेमेंट क्लियर हो गया। जब तक पेमेंट कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक मेंबर ऐड करने का ऑप्शन वहां पे आपको नहीं दिखाई देगा। तो क्या 3 स्टेज हो गई। पहली स्टेज अप्लाई की, दूसरी स्टेज वेरीफाइंग की, तीसरी स्टेज ऐड मेंबर की। अब ऐड मेंबर में जब आपका ऐड मेंबर वहां पे शो होने लगे, उस ऐड मेंबर पर आप क्लिक करेंगे। ध्यान से समझिएगा साथियों, ध्यान से सुनिएगा मेरे सभी शाखा प्रबंधक साथी, सभी फ्रेंचाइजी गार्जियन साथी, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। फील्ड को सबसे ज्यादा नॉलेज आप ही दोनों लोगों के माध्यम से मिलती है। ऐड मेंबर करने के बाद सबसे पहला नाम सेल्फ का भरना है, मतलब जिसकी आईडी है प्राइमरी मेंबर। ठीक, वहां पे क्या करना है, फर्स्ट नेम देना है, मिडिल, जैसे अगर नाम है अमित कुमार सिंह तो फर्स्ट नेम हुआ अमित, मिडिल नेम हुआ कुमार, लास्ट नेम हुआ सिंह। और खाली अगर अमित सिंह है तो फर्स्ट नेम हुआ अमित, मिडिल नेम में कुछ नहीं, लास्ट नेम में सिंह। भर दिया, नाम भर दिया, फिर डेट ऑफ बर्थ भरनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। साथियों, ईमेल आईडी प्राइमरी मेंबर की कंपलसरी है, प्राइमरी मेंबर का मोबाइल नंबर भी कंपलसरी है। मतलब मेन व्यक्ति। उसके बाद फिर आता है रिलेशनशिप का एक कॉलम आएगा। ये जानकारियां आपको भरनी है जब आप ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले सेल्फ की भरनी है, जिसकी आईडी है। सेल्फ का मतलब जिसकी आईडी है, जिस व्यक्ति की वो आईडी है। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ सर, कि जो पेमेंट का ऑप्शन था, कि मान लीजिए कि मैंने अपनी आईडी से लॉगिन किया, मेरा क्यूआर कोड वहां सामने दिखाई दे रहा है पेमेंट करने के लिए। तो अब ये जरूरी नहीं है कि पेमेंट हम ही अपने यूपीआई आईडी से या मेरे नाम से बैंक हो तो मैं उससे करूं। मेरे पिताजी का अकाउंट है और वो यूपीआई चलाते हैं तो मैं उनसे भी वो पेमेंट करवा सकता हूं। और वहां पे जो डिटेल पूरी डालनी थी कि अकाउंट होल्डर का नाम, यूपीआई आईडी, किस बैंक का अकाउंट है, वो सब मैं अपने पिताजी की फिल करूंगा। ये इजी इसलिए रखा गया है कि जरूरी नहीं है कि 100% लोग यूपीआई यूज करते हो। 5, 7, 10% लोग वैसे भी होंगे जो नहीं यूज करते होंगे, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अपने किसी बड़े सीनियर से या अपने किसी अभिभावक से, अपने मित्र से, किसी से भी यूपीआई करा सकते हैं और फिर अपना भुगतान उनको दे देंगे। वो भुगतान मानना आपका ही जाएगा। उसके बाद आपने रिलेशनशिप पे आ गए। जो प्राइमरी मेंबर वाला डिटेल फिल किया जाएगा, वहां पे रिलेशनशिप में सेल्फ ऑटो सेलेक्ट रहेगा, वहां पे आप रिलेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर आधार कार्ड की, जो आपके आधार कार्ड है उस आधार कार्ड की संख्या डालनी है और अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। इतना करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेंबर की भरने के बाद फिर आते हैं ऐड फैमिली मेंबर पे। अब ऐड फैमिली मेंबर पे जब आप आएंगे तो आपको ऊपर आपका प्राइमरी मेंबर जो वाला ऑप्शन जो आपने फिल किया था वो वहां पे दिखाई देगा। फिर अब आप अपनी वाइफ का नाम या अपने डॉटर का नाम, अगर आपके सन है तो सन का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम। डॉटर और सन में ध्यान रखना है बिलो 18 ईयर्स एज। वहां पे ये सॉफ्टवेयर में चेक भी लगा होगा कि जो आप डेट डाल रहे हैं आधार कार्ड, वो डेट ऑफ बर्थ जो आप फिल कर रहे हैं वो बिलो 18 ईयर्स का चेक लगा होगा, उसी से वो उठाएगा, उसके ऊपर नहीं लेगा। जब कभी भी कोई जानकारी मांगती है, जो जानकारी आप फिल वो सही हो। कार्ड अपलोड कर दिया और सबका सबमिट का बटन दबाते गए। आपके पास व्यू का भी ऑप्शन आएगा कि दिखाई देगा कि आपने क्या अपलोड किया।
फिर आता है फाइनल में सेव एंड प्रीव्यू। जब आपने अपने जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनकी डिटेल वहां भर दी तो लास्ट में ऑप्शन दिखाई देगा सेव एंड प्रीव्यू। उस सेव एंड प्रीव्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी कि आपने क्या क्या फिल किया है, किसका नाम लिखा है, एज क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, अगर ईमेल डाली है तो वो दिखाई देगा, आधार नंबर आपने क्या डाला है वो दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि जो आपने डिटेल सब भरी है सब सही है, एक बार आपने क्रॉस चेक कर लिया सब सही है तो फाइनल सबमिट का बटन है। अगर लगता है कि नहीं मोबाइल नंबर में डिजिट गलत हो गया या आधार कार्ड में कुछ गलत हो गया, नाम की स्पेलिंग में कुछ गलत हो गया, तो एडिट का ऑप्शन आपके पास वहीं पे दिखाई देगा, आप एडिट कर लीजिए फिर फाइनल सबमिट कर दीजिए। नहीं तो आपको सब लगता है कि सब सही है तो आप फाइनल सबमिट कर लीजिए। जब आपने फाइनल सबमिट कर लिया तो साथियों जो खुशी है वो आपके सामने आ जाएगी, मतलब आपका डिजिटल कार्ड तुरंत आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा। है ना खुशी वाली बात कि आपको इंतजार नहीं करना हुआ, बस पेमेंट कंफर्मेशन के बाद आपने डिटेल सबमिट की और आपका डिजिटल कार्ड जो प्लान आपने लिया था गोल्ड या सिल्वर, रियल हॉस्पिटल का या सिटी वेस्टा का, वो ऊपर आपको दिख जाएगा। गोल्ड, रियल हॉस्पिटल, आपका नाम, कार्ड नंबर, एक उसमें स्कैन बना रहेगा जिसको आप स्कैन करके उसकी बेनिफिट्स जान सकते हैं। कार्ड के पीछे भी मतलब कि एक फ्रंट और एक बैक दोनों आपको सामने, बैक में उसके जो बेनिफिट हैं वो दिखाई देंगे और आगे आपका नाम और कार्ड नंबर दिखाई देगा। इसी तरीके से आपका सिटी वेस्टा का होगा, इसी तरीके से रियल हॉस्पिटल का होगा, दोनों का होगा। और जो आपका जहां पे भी आपको दिखाई दे रहा था अप्लाई नाउ, वेरीफाइंग, अब वहां पे दिखने लगेगा व्यू कार्ड। उस पर आप क्लिक करेंगे, जो सबसे डैशबोर्ड पे सबसे स्टार्टिंग में बात हुई थी कि सिटी वेस्टा और रियल हॉस्पिटल करके दो ब्लॉक दिखाई देंगे, वहां पे आपको व्यू कार्ड का ऑप्शन दिखने लगेगा। व्यू कार्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड सामने दिख जाएगा, कौन कौन आपके बेनिफिशियरी उसमें अटैच किए हैं आपने वो दिखने लगेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसे आप बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका बनाया गया है पेमेंट का, कि किसी प्रकार का कोई झंझट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके फील्ड के साथियों को, आपके साथ काम करने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बस दो चीज का ध्यान रखना है, QR कोड से जब आपने स्कैन किया, पेमेंट किया, तो वहां पे पेमेंट की डिटेल सही फिल करें। अमित सिंह जी, अमित जी एक बार बहुत सारे साथी बाद में जुड़े हैं तो एक बार फिर से जल्दी में पूरा प्रोसेस शुरू से लास्ट तक फिर से एक बार बता दीजिए, थोड़ा फास्ट स्पीड में, क्योंकि बहुत सारे साथी बाद में जुड़े हैं। और अपनी साउंड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, साउंड कम आ रही है आपकी। और एक बार फिर से ब्रीफ कर दीजिए ताकि नए लोग भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। धन्यवाद सर। साथियों, जूम मीटिंग में जो साथी कुछ विलंब से जुड़े, कुछ जानकारियां उनकी कम रह गई होंगी, अधूरी रह गई होंगी, नहीं पूरी बात सुन पाए होंगे, उन सभी लोगों के लिए एक बार मैं पुनः स्टार्टिंग से आप सभी लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से आसानी से आप सभी सिटी वेस्टा या रियल हॉस्पिटल का कार्ड स्वयं बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सिटी वेस्टा और रियल हॉस्पिटल का कार्ड वही बना पाएगा जो मुरल में वर्तमान में कार्य करता है या भविष्य में बनेगा, जब बन जाएगा उसके बाद बनाएगा। अभी जो वर्तमान में है वही बना सकता है। इसके लिए कार्यकर्ता अगर आप हैं तो कोई ना कोई आईडी आपके पास जरूर होगी, चाहे वो एक्सेल प्लान की होगी चाहे विनर प्लान की होगी।
अगर एक्सेल प्लान की होगी तो आप excelbusiness.in से ओपन करते होंगे, या विनर प्लान की होगी तो moralwinner.com पे जाके ओपन करते होंगे। जैसे आप अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के ओपन करते हैं तो आपका एक डैशबोर्ड सामने आ जाता है। अभी वहां पे आपको उस डैशबोर्ड पे कई सारी चीजें दिखाई देती हैं, टोटल बीवी कितना है, बिजनेस प्लान, टीम टास्क से पैकेज कितना है, स्टेकिंग कितनी हुई है, सेल वैल्यू कितना है, लेवल कितना है, ये सब आपको अभी वहां पे दिखता है। सेम उसी तरीके से वहां दो बॉक्स आपको और दिखने लगेंगे, एक रियल हॉस्पिटल के नाम से और एक सिटी वेस्टा के नाम से। और वहां पे क्या दिखाई देगा, अप्लाई नाउ का एक बटन, इधर नाम रहेगा और इधर अप्लाई नाउ, फिर नाम और अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आपने सिटी वेस्टा की अप्लाई नाउ पे सिलेक्ट किया तो सिटी वेस्टा का जो दो प्लान है, गोल्ड प्लान और सिल्वर प्लान, वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। उसमें उसकी कॉस्टिंग भी लिखी रहेगी। और कॉस्टिंग से ये बताना बहुत जरूरी है कि साथियों, अभी जो कार्ड आप सभी लोगों को मिल रहा है बहुत ही लो प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि आप सभी मोरल के सदस्य हैं। इसका बेनिफिट आप सभी लोगों को मिल रहा है कि बहुत लो प्राइस पे आपको ये कार्ड कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो गोल्ड कार्ड या सिल्वर प्लान जो आपने सेलेक्ट किया, उसको आपको वहां पे जैसे आपने सेलेक्ट किया चूज सिल्वर प्लान या चूज गोल्ड प्लान, वो सेलेक्ट करते ही आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। एक बार अप्लाई पे क्लिक किया और एक बार प्लान पे क्लिक किया। इन दो बटन को क्लिक करने के तुरंत बाद आपके पास एक पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहां पे एक क्यूआर कोड बन के आ जाएगा। उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और अपने किसी भी पेमेंट के ऑप्शन से, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो, क्रेड हो, भीम हो, किसी भी प्रकार का जो यूपीआई आप यूज करते हैं उसके माध्यम से, या अगर आप अपने बैंक के ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर बैंक का ऐप चलाते हैं वहां पे भी स्कैनर आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। स्कैन किया, पेमेंट किया, पेमेंट सक्सेसफुल आपका हुआ, आपने ओटीपी डाल के अपना पेमेंट सक्सेसफुल किया। सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास रिसीप्ट जनरेट हो गई। उस रिसीप्ट को आप अपने ही व्हाट्सएप पे भेज के, अगर आप उसको दोबारा डाउनलोड करते हैं तो वो एक पिक्चर बन जाती है, और उस पिक्चर को इस पेज पे आपको अपलोड करना है। चूज फाइल में जाके अमाउंट आपको डालना है, पेमेंट क्यूआर कोड से स्कैन करने के बाद बगल में 4-5 कॉलम है, उसको आपको फिल करना है। कितना अमाउंट आपने पेड किया, किस डेट में पेमेंट किया, यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन आईडी था वो क्या था, किस यूपीआई आईडी से पेमेंट किया आपने, मतलब आप जो यूपीआई जिससे पेमेंट कर रहे हैं उस यूपीआई की आईडी क्या है। सबकी एक अपनी अलग अलग यूपीआई आईडी होती है। यदि आप अपने गूगल पे में एक अलग बैंक रखे हैं, फोन पे में एक दूसरा बैंक रखे हैं, तो उन सब की यूपीआई आईडी अलग अलग होती है। फिर किस बैंक से आपने पेमेंट किया वो बैंक का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम मतलब उस यूपीआई होल्ड में जो बैंक अकाउंट लिंक है उसमें किसका अकाउंट, जो अकाउंट लिंक है उसका नाम क्या है, उस अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, उसका नाम लिखना है। और उसके बाद जो आपने पेमेंट किया, रिसीप्ट जनरेट हुई थी, उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। लास्ट में एक कॉलम है आई एग्री, उस पर क्लिक कर देना है और सबमिट पेमेंट डिटेल। जैसे ही आप ये सब करके सबमिट पेमेंट डिटेल पे सब चीजें सही तरीके से अगर आप करे होंगे, तो सबमिट पेमेंट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग में जहां आपके पास सबसे होम पेज पे अप्लाई नाउ दिखाई दे रहा था, अब वहां पे वेरीफाइंग दिखाई देने लगेगा। अगर आपने सिटी वेस्टा का क्लिक करके किया था तो वेरीफाइंग दिखाई देगा सिटी वेस्टा में, और रियल हॉस्पिटल में अप्लाई नाउ दिखता रहेगा। जिस दिन आप अप्लाई नाउ रियल हॉस्पिटल से भी अप्लाई कर लेंगे तो वहां पे भी खत्म हो जाएगा। अब ये अप्लाई नाउ वेरीफाइंग, वेरीफाइंग का मतलब कि जो आपने पेमेंट दिया है उस पेमेंट का वेरिफिकेशन होगा। अकाउंट डिपार्टमेंट पेमेंट को क्लियर करेगा कि पेमेंट आया, जो आपने डिटेल दी उस डिटेल से वो डिटेल मैच हो रही है कि नहीं, जो स्लिप अटैच की गई है, पेमेंट आ गया। जैसे पेमेंट आ जाएगा तो उसको कंफर्म कर दिया जाएगा, और जैसे ही अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये कंफर्म होगा तो दिखाई दे रहा था वेरीफाइंग, वहां पे दिखने लगेगा आपको ऐड मेंबर, वहीं पे स्टार्टिंग वाले पेज पे ही। अब ऐड मेंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो मेंबर की डिटेल फिल करने के ऑप्शन दिखने लगेंगे। सबसे पहले जो प्राइमरी मेंबर है, जो मेन मेंबर है, जिसने आईडी लॉगिन की है, जिसकी आईडी से ये सारा काम किया जा रहा है, उसकी डिटेल फिल करनी है। नाम, नाम में है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम।
फर्स्ट नेम में जैसे अगर नाम है अमित कुमार सिंह तो फर्स्ट नेम में अमित, मिडिल नेम में कुमार, लास्ट नेम में सिंह। अगर नाम खाली अमित सिंह है तो फर्स्ट में अमित और लास्ट में सिंह, और कुछ नहीं। फिर डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दी, किसकी डेट ऑफ बर्थ, जिसकी डिटेल आप भर रहे हैं। मोबाइल नंबर डाल दिया। ईमेल आईडी कंपलसरी है, प्राइमरी मेंबर की जो मेल आईडी है वो कंपलसरी है, वो भरना कंपलसरी है। रिलेशनशिप में वहां पे सेल्फ ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे इसमें तो सेल्फ आ रहा। बात जैसे ही आप ये वाला फिल कर लेंगे आगे के लिए वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आधार नंबर डाल देना, अपने आधार की फोटो अपलोड कर देनी है। प्राइमरी मेंबर के लिए ये सभी चीजें कंपलसरी हैं, ये सब आपको फिल करना है। ये सब करने के बाद ऐड फैमिली मेंबर पे आप क्लिक करेंगे तो फिर यही चीजें दोबारा आपके पास आ जाएंगी। फिर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, अब यहाँ पे आपके पास कंपलसरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप डालें, है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ईमेल आईडी, आधार नंबर, रिलेशनशिप, अब यहाँ पे रिलेशनशिप आपका जो अभी तक सेल्फ ऑटोमेटिक पड़ा हुआ था वो चेंज हो जाएगा। वाइफ, डॉटर, ब्रदर, ब्रदर नहीं आएगा, वाइफ, डॉटर, सन, मदर, फादर, ये वहां पे आपको दिखने लगेगा। नाम आपने भर दिया, एज भर दी, जो आपके डॉटर और सन की एज है वो बिलो 18 होनी चाहिए, ये इसमें चेक लगे हुए हैं, उनके हिसाब से ये काम करेगा। सब आपने आधार कार्ड अपलोड कर दिया, अटैच कर दिया। कुछ गलती हो गई, एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन है, डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन, सब वहीं आपके पेज पे दिखाई देगा। वो सब आपने भर लिया तो फिर आप सेव एंड प्रीव्यू पे आ जाइए। लास्ट बटन सेव एंड प्रीव्यू, जब सबकी डिटेल भर दी एक बार आपको सब वो दिखाएगा सामने कि आपने क्या क्या फिल किया है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप फाइनल सबमिट का बटन दबा दीजिए। और यदि आपको लगता नहीं कि कहीं कुछ गलत रह गया, नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया या आधार कार्ड में मिस्टेक हो गया, मोबाइल नंबर में, तो एडिट का ऑप्शन है, दोबारा आप फिर सब कुछ सही से भर लीजिए। फिर सेव एंड प्रीव्यू पे दिखाइएगा, वो दिखाई देगा आपको, सब कुछ लगेगा आपको सही है तो आप फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे आपका कार्ड रेडी हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा, और आपको कार्ड वहीं आपके डैशबोर्ड पे ही दिखने लगेगा, फ्रंट और बैक दोनों। जैसे कार्ड होता है ना ये आगे पीछे, तो वो दोनों आपको वहां पे दिखने लगेगा। आपने जो प्लान सेलेक्ट किया था गोल्ड, अगर तो गोल्ड सेलेक्ट तो वहाँ गोल्ड दिखाई देगा। रियल हॉस्पिटल का लिया था कार्ड तो रियल हॉस्पिटल बढ़िया आपको दिखाई देगा, वहाँ लिखा हुआ आपका नाम लिख के आएगा, कार्ड नंबर रहेगा। एक वहाँ पे स्कैन करने के लिए एक स्कैनर भी बना होगा जिसमें सारी क्वालिटीज लिखी होंगी, बेनिफिट लिखे होंगे, कार्ड के पीछे सारे बेनिफिट लिखे होंगे, वो आपको दिख गया। उसके बाद जब आप अपने डैशबोर्ड पे वापस फ्रंट पेज पे जाएंगे तो वहां पे जहां भी आपको सिटी वेस्टा और रियल हॉस्पिटल का दो मेन्यू दिखाई दे रहा था, अब वहां पे व्यू कार्ड दिखने लगेगा। अभी तक अप्लाई नाउ आ रहा था, अप्लाई नाउ के बाद कुछ देर बाद वेरीफाइंग हुआ। हाँ, जो आपने पेमेंट जमा किया उसके वेरिफिकेशन में 24 आवर्स से 48 आवर्स मैक्सिमम लग सकते हैं। उसके बाद वो वेरीफाइंग हो जाएगा और फाइनल सबमिट के बाद यहाँ व्यू कार्ड दिखने लगेगा। व्यू कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके कार्ड की पूरी डिटेल दिख जाएगी। फिर आप वहाँ से आप उसको अपना मोबाइल में फोटो खींच के रख सकते हैं या उसको आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं, ये आपके सुविधा है। ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को 10 तारीख से ये प्रोसेस चालू होने वाला है। आप सभी साथी अभी से तैयारी करिए, फील्ड के लोगों को जानकारी दीजिए और अधिक से अधिक संख्या में